दोस्तों, अगर आपके घर में माँ, बहन, बेटी या पत्नी है या आपकी गर्लफ्रेंड या कोई महिला मित्र है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने बहन बेटियों को सुरक्षित रख पाएँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कही गई बातें आपके परिवार वालों को, आपके परिजनों को जानना बहुत ज़रूरी है। वरना आज रोशनी जायसवाल है, कल आपके हमारे घर की भी बहन बेटियां इसकी शिकार हो सकती हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही होगी वो तस्वीर है कांग्रेस की कार्यकर्ता रोशनी जायसवाल की। आज से करीब 1-1.5 महीने पहले इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो राजेश सिंह को थप्पड़ मारते हुए नज़र आती हैं। राजेश सिंह भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर सैफरॉन राजेश नाम से सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करता है। ये व्यक्ति लगातार रोशनी के अकाउंट पर बलात्कार की धमकी दे रहा था, अभद्र पोस्ट करके रोशनी को बदनाम और बेइज्जत कर रहा था। और रोशनी का आरोप है कि वह ऐसी हरकत आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 सालों से कर रहा था। पिछले 4 साल से सैफरॉन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिस पे उसके 5000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी। मैं उन पोस्ट को दिखा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसको देख के कोई असहज हो जाए, लेकिन जब आप उन पोस्ट को देखेंगे तो आपको शर्म आएगी कि आप कैसे समाज में रह रहे हैं। आपको डर लगने लगेगा कि आप अपनी बहन बेटियों को सोशल मीडिया पर रहने दें या उन्हें उससे दूर कर दें। इसकी हरकत से तंग आकर जब रोशनी उसके घर पहुंची, वहां पर मैटर थोड़ा ज़्यादा हिंसक हो गया। रोशनी अपने पति, अपने भाई और कुछ लोगों के साथ वहां पहुंची थी और उसके घर पे पहुंचकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। वीडियो में आप देख सकते हैं कि थप्पड़ मारते हुए बोल रही है कि आपका पति बलात्कार करने की धमकी देता है, वो बलात्कार करेगा मेरा। ये रोशनी के शब्द हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मामला वहाँ पर थोड़ा हिंसक हो गया था। हालांकि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी जगह पर अगर कोई भी होता, मैं भी होता, तो वहाँ पे ये ज़रूर करता। मैं खुद को ये करने से रोक नहीं पाता। तो वहाँ पर उनकी झड़प हो जाती है राजेश सिंह से, और जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है राजेश सिंह की कुछ लोग वहाँ पे पिटाई कर देते हैं। उसके बाद वो रिटन कंप्लेंट देते हैं पुलिस को कि राजेश सोशल मीडिया पर उन्हें बार बार बलात्कार की धमकी दे रहा है। अब सारा मैटर यहीं से ख़राब होता है। पुलिस, जिसको राजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए था, वो तो उनको गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन रोशनी के भाई और उनके पति को गिरफ्तार कर लेती है। वजह बताती है कि मारपीट की गई थी। उनके पति, उनके भाई और बाकी 5 लोगों को पुलिस पिछले 40 दिनों से बंद करके रखी हुई है। सोच कर देखिए, 40 दिनों से। और रोशनी पिछले 40 दिनों से अपने 9 साल के बच्चे के साथ गुमनामी में जी रही है, छुपी हुई है। इस बीच कोर्ट की तरफ से कुर्की का ऑर्डर आ जाता है। अब जिन लोगों को कुर्की के बारे में नहीं पता है, अब उनको मैं बता दूं कि कुर्की का मतलब होता है सरल शब्दों में कि आपकी ज़मीन, आपके घर को सरकार जब्त कर लेती है। अब सोच कर देखिए, पहले बलात्कार करने की धमकी मिलती है, बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठाया तो पति और भाई को बंद कर दिया गया, और बची कसर पूरी करने के लिए घर की कुर्की का आदेश आ जाता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रोशनी कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस की कार्यकर्ता है, और सामने वाला राजेश सिंह भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। और इस देश में बलात्कारियों की कितनी इज्जत की जाती है भाजपा की सरकार में, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। राम रहीम याद है ना, कि जब चाहता है इसको पैरोल मिल जाती है, जब जब चुनाव आते हैं तब राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। इसकी बात मैं आगे करूँगा। इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। लेकिन बात करते हैं रोशनी जायसवाल की।
कुर्की का आदेश आने के बाद उन्होंने वीडियो के माध्यम से कुछ बोला है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे अपनी बात शेयर करता हूँ। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन 2 दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई थी? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूँ और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को ज़रूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है। और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है, और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर हैं उनकी क्या गलती थी। और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। एक महिला जिसको सालों से बलात्कार की धमकी मिल रही हो, कंप्लेन करने पर उसके पति और उसके भाई को पुलिस गिरफ्तार करके 40 दिनों से हिरासत में रखी हुई हो, उसके घर के सामने कुर्की का आदेश लग गया हो, भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र उसी महिला के खिलाफ नफरती ट्रेंड चला रहा है। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर भाजपा के समर्थक इतने निचले स्तर पर जाके ये काम आखिर कर कैसे सकते हैं। ये वही भाजपा है जो नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ बलात्कारियों का समर्थन करती है। ये दोगलापन नहीं है भाजपा का तो आखिर है क्या? अब आज जो रोशनी जायसवाल के साथ हो रहा है, कल को हमारे आपके साथ भी हो सकता है। हमारे आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं। तो अगर भाजपा का प्रचार तंत्र राजेश सिंह के समर्थन में खड़ा है, तो कल को अगर हमारे आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, आप ये बताइए? चुपचाप बैठ जाएंगे या आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ, एक्शन लेंगे इसके खिलाफ? जाहिर सी बात है, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे ही,
लेकिन अब कुछ करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो बलात्कार की धमकी दे रहा है कहीं वो भाजपा से जुड़ा हुआ तो नहीं है, वरना हमारी पुलिस उनको कुछ करे ना करे कल को हम लोगों को जेल में डालकर बंद जरूर कर देगी। और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि कल को अगर ऐसी घटना हमारे आपके साथ होती है और हम पुलिस के पास जाते हैं मदद के लिए, तो पुलिस पहले चेक करेगी कि सामने वाला भाजपाई तो नहीं है, और अगर भाजपाई निकल गया तो उसको कुछ हो या ना हो आपको पुलिस ज़रूर थाने में बंद कर देगी। और उसकी आवाज़ तो चलिए सोशल मीडिया पर उठ गई, हमारे आपके साथ होगा तो हमारे आपकी आवाज़ को कौन उठाएगा? क्या हमारी भी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बिल्कुल उनकी तरह है? नहीं है, हमारी आवाज़ यहीं पे दब कर रह जाएगी। भाजपा की सरकार में ट्रेंड बन गया है बलात्कारियों के साथ खड़े होने का। मैं अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ, ये पूरी वीडियो छोटी पड़ जाएगी लेकिन उदाहरण की फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। BHU की एक लड़की के साथ बलात्कार करने वाले तीनों लोग भाजपा से जुड़े हुए थे। पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। वो मध्य प्रदेश में जाकर चुनावी रैलियों में हिस्सा लेते हैं। जब सोशल मीडिया पे ये मुद्दा फैला, ये मुद्दा गर्म हुआ, तब जाके पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और हाल में उन तीनों को जमानत पे छोड़ दिया गया है। और शर्म की बात देखिए, भाजपा के समर्थक, उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग केक लेके उनका स्वागत करते हैं, जैसे कितना बड़ा काम किया हो उन लोगों ने। इसका आप क्या मतलब निकालेंगे, आप खुद सोच लीजिए। बिल्किस बानो का केस किसको याद नहीं है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भाजपा सरकार रिहा कर देती है और रिहा करने की वजह उनके आचरण में सुधार बताती है। और भाजपा के नेता क्या बोलते हैं कि ये तो ब्राह्मण हैं, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते। फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है, मानो कितने तारीफ लायक काम उन्होंने किया हो, कितने बड़े काम करके वो लौटे हों जेल से। वो तो शुक्र है कोर्ट का कि उन्होंने उनको दोबारा से जेल पहुंचा दिया, वरना भाजपा के नेताओं ने तो पहले ही बोल दिया था कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं, तो बलात्कार कर ही नहीं सकते। मेरे ध्यान में नहीं है कि भारत के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बलात्कार और खून के जुर्म के लिए सज़ा सुना दी गई हो और वो बार बार पैरोल पर बाहर आ जाता हो। और पैरोल पर बाहर आके वो करता क्या है, जब चुनाव आते हैं किसी प्रदेश में, खास करके भी हरियाणा का चुनाव हुआ है, राम रहीम को बार बार पैरोल पे बाहर बुलाया जाता है। और बाहर किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बुलाया जाता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहता है तब पैरोल पे बाहर आता है और भाजपा सरकार बार बार उसे पैरोल देती भी है। वो बाहर आता है और भाजपा के लिए वोट मांगता है, उनका प्रचार करता है। डायरेक्ट करे या ना करे, लेकिन अपने लोगों से ये बुलवाता है कि भाजपा के लिए वोट करो। अंकिता भंडारी का केस किसको याद नहीं है? अगर आपके ध्यान में हो, अंकिता भंडारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसे भाजपा के नेता के बेटे के साथ रात गुजारने के लिए, रात में उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया गया था। और उसने जब मना कर दिया रात गुजारने के लिए तो उसको मार के फेंक दिया गया। क्या हुआ उस नेता के साथ? क्या उसको पार्टी से निकाला गया? क्या उसके घर पे बुलडोज़र चलाया गया? नहीं। न जाने कितने ही उदाहरण गिनवा सकता हूँ मैं आपको। हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे बलात्कार की धमकी देने वाला बाहर घूम रहा है और बलात्कार की पीड़िता, जिसको बलात्कार करने की धमकी दी गई हो, उसको और उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच चुके हैं तो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। वरना आज उनके साथ ये हो रहा है, कल को हमारे आपके साथ हो सकता है, हमारे आपकी बेटी बहनों के साथ भी ये हो सकता है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? नीचे अपनी राय लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नए खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।